नमस्कार साथियों, मैं सौरभ सिंह राजावत, जिला संवाददाता जी भारत न्यूज से। आज आपके साथ में डायरेक्ट लाइव जुड़ा हुआ हूँ। आपको दो बातों के लिए जुड़ा हुआ हूँ। तो आज समाज में चल रहे हैं, जो समाज में जो हो रहे जातिवाद और जो सरकार की जातिगत मनगढ़ंत कहानियों के शिकार हो रहे जो आम पब्लिक लोग, उसके बारे में दो चर्चा करना चाहता हूँ। क्योंकि जो हमारी प्रेजेंट की सरकार है, वर्तमान की सरकार है, उसने कुछ बीते हुए सालों में अपने वोट बैंक की राजनीति को मजबूत करने के लिए सबसे पहले हिंदू मुस्लिम को लड़ाया। आप लोग सोचिए, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, तो उसके बाद में अभी जातिगत गणना चल रही है, जिसमें ठाकुर, पंडित, चमार, ब्राह्मण ये सब आपस में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ की भाजपा सरकार की जो मुहिम की गई थी वो यहाँ तक सफल होते हुए दिखाई दे रही है। आप लोग एक चीज को सोचिए, ये जो भाजपा सरकार है, इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हुए हैं, ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं कि इसने आम पब्लिक का जीना आज की डेट में जो है हराम करके रखा है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, जो अभी मोदी सरकार ने एक नया कानून लाए हैं, जो यूजीसी एक्ट, जो नया कानून एक पारित उन्होंने किया है। अभी ये 13 जनवरी से लगभग कुछ ऐसे ही डेट है, प्रेजेंट की बात है। तो उन्होंने एक कानून ये पारित किया है। तो इस कानून का, इस एक्ट के तहत क्या आता है, उसकी आपको मैं जानकारियाँ देता हूँ। सबसे पहले एक चीज सुनिए, आपने नाम सुना होगा लाला लाजपत राय। साइमन कमीशनों ने जब उनके लाठियां बरसाई थी, तो किस लिए बरसाई थी? उस टाइम पे भी गांधी जी यही वाला एक्ट लागू करना चाह रहे थे। भीमराव अंबेडकर, जो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता हैं, वो भी ये एक्ट लागू करना चाह रहे थे, लेकिन उस टाइम ये एक्ट लागू नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि उसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। उन्होंने लाठियां, डंडे सारे कुछ खाए हुए थे। आज वही एक्ट मोदी जी चालू लागू करने वाले हैं। उसके तहत क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानियां होते हैं, मैं आपको बताऊं। सबसे पहले वो एक्ट जो लागू करने वाले हैं यूजीसी एक्ट, उसके अधिनियम के द्वारा सारा समाज इक्वलिटी में बांटा जाएगा, कोई जातिगत गणना की जाएगी। जिसके सबसे पहले कोई जैसे किसी को मजाक में कोई आपत्तिजनक टिप्पणी कर देता है, कोई कुछ कर देता है, तो ये सारे अनुदान अपने संस्थान जो अपना केंद्र रहेगा, यूनिवर्सिटी वगैरह, तो वहाँ खत्म हो जाएंगे। उसका मेन जरिया है कि जो अपर क्लास की जाति हैं, जो आज की डेट में जिसमें आ जाते हैं अपने ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। अगर उन्होंने कोई अदर कास्ट की जाति पे कोई टिप्पणी कर दी, तो सबसे पहले उनको जेल होगी। जेल होने के बाद में, अभी आपको मालूम है, अगर जेल हो जाती है तो जेल होने के बाद में ही उनकी जांच बैठाई जाएगी। और आपको भी मालूम है, अगर एक बार जेल हो जाती है तो आपको हर सरकारी पद की नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता है। जो सरकारी पद की नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाता है, वहीं आज की डेट में हजारों कांड किए हुए, हजारों मामले, हजारों धांधलियां किए हुए नेता, हजारों FIR, 99 में 1% नेता कोई ऐसा होगा जिससे FIR ना होगा, लेकिन ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे FIR ना हो। तो उन लोगों के लिए ये लागू है कि मतलब एक गुंडा बदमाश जो अपने समाज का वो लीडर बन सकता है, लेकिन एक स्टूडेंट कोई सरकारी पद नहीं प्राप्त कर सकता है। इसका रीजन क्या है? इस पे कोई ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाता? स्टूडेंटों के लिए सारे ऑब्जेक्शन क्यों आ रहे हैं? सबसे ज़्यादा ये सवर्ण समाज के लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये ऑब्जेक्शन क्यों आ रहे हैं? आप लोग खुद सोचिए। ये भाई मोदी और जो भाजपा सरकार है, उन लोगों की रणनीतियाँ आप लोग समझ में आ जाए तो समझिए, क्योंकि उन्हीं का काम है राजनीतिक रोटियाँ सेकना। पहले हिंदू मुस्लिम कराना, फिर ठाकुर ब्राह्मण, और एक तरफ अदर कास्ट कराना, OBC कराना, SC ST कराना, ये सारे करके अपनी राजनीति या रोटी सेक रहे हैं। आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट कीजिए, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं।